बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी मौजूदगी ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। लेकिन 24 नवंबर 2025 वो दिन जब इस दिग्गज अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छूट गया एक ऐसा खालीपन जिसे भर पाना शायद कभी मुमकिन नहीं है। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद दिवंगत धर्मेंद्र जी जब घर लौटे तो फैंस को उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार पूरा देओल परिवार टूट गया। उनकी दोनों पत्नियां, बच्चे और करोड़ों फैंस सबके लिए ये एक गहरा सदमा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म पर मरहम लगाता है और अब 4 महीने बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों के दिलों को थोड़ा सुकून जरूर दिया है। ये तस्वीर है सनी देओल और उनकी मां प्रकाश कौर की। सोमवार 23 मार्च को सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल फोटो शेयर की जिसमें वो अपनी मां के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के साथ सनी ने सिर्फ एक शब्द लिखा, मां, और साथ में कई रेड हार्ट इमोजी। बस यही एक शब्द, लेकिन इसमें छिपा प्यार, दर्द और जिम्मेदारी सब कुछ साफ नजर आता है। इस पोस्ट पर भाई बॉबी देओल ने भी दिल वाले इमोजी के जरिए अपना प्यार जताया। वहीं अनुपम खेर, राहुल देव और कई सितारों ने इस तस्वीर पर रिएक्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन आया फैंस का। किसी ने लिखा कि ये तस्वीर दिल को छू गई, तो किसी ने कहा कि माँ का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। एक और ने भी कमेंट किया कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू वीर जी, माय ऑल टाइम फेवरेट हीरो सनी वीर जी। एक शख्स ने लिखा कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे ही तमाम कमेंट आए और कुछ फैंस तो इस फोटो को देखकर भावुक हो गए। धर्मेंद्र ने 2 शादी की। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है जिनसे उनकी शादी 1954 में हुई थी, जब धर्मेंद्र का फिल्मी करियर शुरू भी नहीं हुआ था। धर्मेंद्र जी ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले ही वो शादी कर चुके थे और ये एक अरेंज मैरिज थी। शादी के समय धर्मेंद्र जी की उम्र 19 साल थी और उस वक्त धर्मेंद्र जी को शादी की चिंता नहीं थी। उस वक्त धर्मेंद्र जी धर्म सिंह देओल हुआ करते थे। उनका सपना हिंदी सिनेमा में एक्टर बनने का था। प्रकाश कौर के साथ शादी के बाद धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उस वक्त वो सनी देओल के पिता बन चुके थे। बाकी बच्चों का जन्म उनके फिल्मों में आने के बाद हुआ। प्रकाश कौर के साथ शादी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता विजीता हुए। धर्मेंद्र बॉलीवुड चले आए तो उधर प्रकाश कौर बच्चों की परवरिश में लग गई। प्रकाश कौर हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रही। उन्होंने कभी कैमरों के सामने आना पसंद नहीं किया, लेकिन अपने परिवार के लिए वो हमेशा एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही। धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी के साथ ही उनकी निजी जिंदगी में भी लोगों की दिलचस्पी रही। वहीं इसी बीच धर्मेंद्र जी की दोस्ती उनके शोले की को एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ हुई और ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल गया। धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते की बात जब बाहर आई तो हर तरफ सिर्फ उनकी प्रेम कहानी के चर्चे होने लगे और इसी बीच उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। धर्मेंद्र जी ने धर्म बदलकर 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। हालांकि उस वक्त भी प्रकाश कौर उनके साथ खड़ी रही और कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया, धर्मेंद्र की खुशी ही उनकी खुशी है। 1981 में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी पुरुष हेमा जैसी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है। प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र ने कभी अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। 71 सालों तक उन्होंने इस रिश्ते को अपने आप से बांधे रखा। तमाम मुश्किलें आई, अड़चनों का सैलाब उनकी जिंदगी में आया, लेकिन धर्मेंद्र टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अगर हेमा के साथ शादी की तो प्रकाश कौर को भी उन्होंने कभी खुद से अलग होने नहीं दिया। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी मां प्रकाश
और पिता धर्मेंद्र पिछले काफी वक्त से साथ रह रहे हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर धर्मेंद्र के साथ प्रकाश कौर साई की तरह रही, लेकिन आज इस प्रेम कहानी में वो अकेली रह गई हैं। उनके धर्म उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। वही बात धर्मेंद्र जी के करियर की करें तो धर्मेंद्र जी ने अपने 60 साल से ज्यादा के करियर में जबरदस्त एक्शन फिल्मों से लेकर दिल को छू जाने वाली रोमांटिक किरदारों से दर्शकों का दिल जीता। कभी वो कॉमेडी हीरो बनकर आई तो कभी उन्होंने लोगों को रुला कर रख दिया। अभिनय ऐसा किया जिसने धर्मेंद्र को देख वो खुद को उनके मुरीद होने से रोक ना पाया। ऐसा किरदार उन्होंने निभाया कि कोई भी उनको पसंद करने लगे। धर्मेंद्र की इमेज एक तरफ जहां रफ टफ हीरो की रही, वहीं धर्म पाजी का जलवा रोमांटिक हीरो के तौर पर भी काफी अच्छा रहा। 1960 से 70 के दशक में धर्मेंद्र सुपरस्टार बनी। मीना कुमारी, आशा पारेख और हेमा मालिनी समेत कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने रोमांस किया। रोमांटिक फिल्मों के जरिए वो दर्शकों के दिलों के बादशाह बन गए। वहीं बंदनी, फूल, पत्थर और अनुपमा जैसी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में एक नई पहचान बनाई। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने पर्दे पर अपनी भावनाओं को अलग रूप में और अलग ही छवि के रूप में पर्दे पर दिखाया। साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में उनकी भूमिका ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दिलाई और एक मजबूर और संवेदनशील हीरो बना दिया, जिसे देखने के बाद लोग मान गए कि धर्म जी हर किरदार के लिए परफेक्ट हैं। साल 1975 में धर्मेंद्र जी को एक ऐसा स्टारडम मिला जिसके लिए उन्होंने लंबे वक्त तक इंतजार किया था। दरअसल जब वो फिल्म शोले में नजर आए तो शोले के साथ धर्मेंद्र जी की विरासत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जहां वीरू का उनका किरदार बॉलीवुड की जुबान पर आ गया और यहीं से धर्मेंद्र जी को एक नया नाम मिल गया, वो है वीरू। इसके बाद उन्होंने चुपके चुपके, यादों की बारात, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल जीता और अपनी धाक बॉक्स ऑफिस पर बनाकर रखी। और ये ऐसी फिल्में हैं जिनको कोई कभी नहीं भूल सकता। वहीं प्रकाश कौर जो बिना कुछ बोले बस धर्मेंद्र जी के साथ खड़ी रही। आज जब धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं है तो वही माँ पूरे परिवार का सहारा बनी हुई है। और सनी देओल की ये तस्वीर ये दिखाती है कि अब वो अपनी माँ का सहारा बन चुके हैं। इसी बीच सनी देओल अपने काम को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। उनकी फिल्म बॉर्डर 2 हाल ही में रिलीज हुई, जो 1971 के भारत पाक युद्ध की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और अब वो अपनी अगली फिल्म लाहौर 1947 को लेकर सुर्खियों में है, जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। और ये फिल्म भारत के विभाजन की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये एक सिर्फ फोटो नहीं है, ये एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार और एक परिवार का दर्द है और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी कि धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार, उनका परिवार आज भी उतना ही मजबूत है। अब सवाल ये है कि क्या समय के साथ ये परिवार पूरी तरह संभल पाएगा? क्या सनी देओल अपने पिता की विरासत को आगे उसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिस ऊंचाइयों तक धर्मेंद्र जी ले गए थे? इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बॉलीवुड के किस्से, कहानी और अपडेट के लिए बने रहिए सिंह राठौर के साथ। धन्यवाद।